दोस्तों, ये है हमारा ट्रैवल पॉडकास्ट। मेरा नाम है अपेक्षा, ये है रंजन और एंड दिस इज विशाल। सो यहाँ बातें होंगी ट्रैवल की, स्टोरीज की, सफर की और उन एडवेंचर्स की जो हम आप सुनेंगे हमारी कहानियों में। सो लेट्स जंप राइट इन। तो आज किस पे बात करें? ट्रैवल पे। अभी तो बोला ब्रेन नॉट ब्रेन। मुझे लगा इट वाज जस्ट Like, what was your last trip? so before coming to Ireland, I think I went to Kerala with my wife and few of our friends, school friends. So it was like मतलब so we got married like दो मतलब हम लोग का जो फ्रेंड सर्कल था तो उसमें me and one of my friend got married and one was single. So it was like a get वो together. कर रहा था क्या थर्ड विलिंग? Fifth wheeling. So it was a good trip. मतलब so it was after a very long time that we met and also मतलब शादियां हुई थी तो it was like a good introduction to meet each other. क्या है लाइक केरला में एक चीज जो बहुत मस्त है, लाइक लोगों ने क्यों जाना चाहिए केरला? I think for food definitely. अच्छा The cuisine was really good. Like मतलब वहाँ का जो taste है, you can just feel the authenticity of the South Indian food. Like when we talk about South Indian food, people usually relate इडली with डोसा के बारे में बात करते हैं। yes, but it's not exactly like that. Yeah. Like there's so many different cuisines जैसे बिसिबेली भात है या even the rasams and I think बेसिकली बात है बहुत वो कर्नाटका स्पेसिफिक। oh is it but they have a variety of rice right क्योंकि बहुत अलग even the sambar is very different जो हम इधर and also like alongside vegetarians non-veg के लिए भी for those who are like craving for non-vegetarian there are a lot of options, a lot of roast and even like with like Afghani twist as well like jo so it's like so there is an Afghani dish I forgot the name exactly so that is also like you get a blend of cuisine over there so that's kind of really interesting. So which you don't normally expect in South India, but that was something which I really liked. So tell me guys, like I will not come to my question first. Like you, okay. I will not ask like your last trip. I want to know like one crazy thing that happened when you went on trips. And like one crazy thing that happened and you remember that place. Oh, well, yeah. Crazy cheese के लिए. सबसे recent चीज was not recent. हम हिमाचल गए थे पैराग्लाइडिंग के लिए एंड बीर बिलिंग करके एक छोटा सा गांव है हिमाचल में तो वी वर पैराग्लाइडिंग देयर एंड वो बहुत फेमस है इंडिया में फॉर दैट एडवेंचर. तो हम वर्ल्ड कप भी होता है ना उधर पैराग्लाइडिंग. या एंड दे हैव अ स्कूल आल्सो टू टीच पैराग्लाइडिंग एंड ऑल दैट सो इट्स क्वाइट फेमस. तो हम लोग गए. हमारा जो हॉस्टल था वो जस्ट माउंटेन के नीचे था सो वी यूज्ड टू सी द ग्लाइडर्स कमिंग डाउन. तो या वी वर इन दैट एड्रेनालिन कि नहीं हमको भी करना है तो वी वेंट. और उन्होंने मुझे ही सबसे पहले वो गियर वेयर चढ़ाया एंड ही इज लाइक रैंप नहीं कुछ नहीं, यू आर ऑन अ माउंटेन एंड यू जस्ट हैव टू रन ऑफ द क्लिफ. क्रेजी पत्थर है पूरा, यू नो अनइवन टेरेन है एंड ही इज लाइक कुछ भी हो जाए मैडम बैठना नहीं है, जी लगा के सिर्फ भागो आप. ओके कितना ही डिफिकल्ट हो सकता है बट वो उसका वेट बहुत ज्यादा होता है. योर टैंडम होता है वो, सो यू आर रनिंग विद वन मोर पर्सन जो अटैच रहता है. सो ही इज बेसिकली द गाइड हु डज एवरीथिंग. तो हम लोग भागना शुरू किए और मेरा शू निकल गया ऑन द माउंटेन. तो मेरे एक पैर में शू है एक पैर में शू नहीं है. ओके ऐसे हम लोग पूरा ग्लाइडिंग किया, लैंड किया. नहीं मैंने उसको शू मिला. हाँ मैडम शू तो मिल जाएगा, दूसरा लेके आएगा. लैंडिंग करते वक्त सो दे ठीक है क्या? हाँ, because basically you land on your ass. Yes, yeah, because even I did paragliding in Himachal, so you have to keep your feet ऐसे straight. हाँ straight. I did in the same place.
तो मेरे को तो पैरों पे लैंड करा है उसने. अच्छा. हाँ. तो तेरा अलग था. बिकॉज उसने स्टार्टिंग में भी आई डिड इट इन धर्मशाला. हाँ. तो वहां पर उसने स्टार्टिंग में ही बोला कि रनिंग के टाइम में लाइक वी डोंट हैव टू लाइक द हम लोग तो जस्ट साथ में उड़ रहे थे, सो वी डोंट हैव टू रन, सो वो रनिंग वो अकेले करेगा. मैं हाँ, की पावर. हाँ. ओह ओके. हाँ, मस्त. हाँ, तो that's हम लोग the को ज्यादा that's कुछ करना नहीं different. पड़ा. सो हम और लैंडिंग के टाइम भी स्टार्टिंग में बोला था कि पैर स्ट्रेट रखना बिकॉज वो लगेगा क्योंकि इम्पैक्ट आएगा. तो वी हैव टू वो लैंडिंग भी वो अपने हिसाब से हिसाब से करना. करना. तो वी जस्ट हैव टू सिट एंड जस्ट डू नथिंग. तो मेरा वाला Okay. अलग था शायद. हाँ. वो बोला कि नहीं भाई तू तेरे पैरों पे कर, मैं तेरे पैरों पे करना. लाइक टूटे तो दोनों के टूटे. So I wanted to ask you both कि तुम लोग जब trips plan करते हो, हम्म. so what do you center it around? Is it food? Is it like tourist places? Is it the culture? Yeah, of course budget. कुछ भी like So आपका me center and point. my brother, I would say, and my friend also Nishant. Actually, they both are very different. So me and my brother, he's like a big time foodie. Okay. तो हम लोग का ट्रिप इज लाइक कैफे हॉप करो, इधर से उधर उधर से उधर, और बीच में अगर कोई साइट सीइंग प्लेस मिल गया तो साइट सीइंग करो. तो कोई भी प्लेस पे मैं और मेरा भाई जाते हैं तो वी नो कि उसका फूड कल्चर क्या है, क्योंकि हम लोग खाते ही फिरते हैं. सुबह से निकलो, पूरा टाइम खाओ, रात को जेलोसिल या डाइजन लेके सो जाओ. अच्छा. निशांत जो है मेरा फ्रेंड, उसके साथ इट्स मोर लाइक you want to see places plus make friends. So whenever I go out with Nishan, हम लोग हमेशा hostels पे रहते. Okay. Mainly इंडिया में है तो hostel, क्योंकि crazy network है भाई. hostel जैसे expand हुआ है over a period of time. तो we stay in hostels and then रात को games खेलो, community building, all of that, you make new friends, वो सब. तो it depends. I mean, for me, the type of person I'm going out with, I've never been out solo. तो वो मेरे को नहीं पता. Okay. बट एंड बजट तो होता ही है. हाँ. बजट. करेक्ट. हाँ. So for me as well, like kind of similar, क्योंकि I have not been मतलब solo tripping तो मैंने नहीं किया है. And it depends on the friends. Like with some friends would like to look at the sites, like कितने sites cover कर सकते हैं. So once I remember कि हम लोग जब सिक्किम में बाइक ट्रिप कर रहे थे मोस्टली, एंड वी हैड टू राइड किलोमीटर्स, लाइक एटलीस्ट 100 किलोमीटर्स ड्राइव करना था. दैट टू द टेरेन वाज नॉट गुड. तो बिकॉज वी हैव टू वॉच कि हाँ ये नाथुला पास जाना है, ये 0 पॉइंट देखना है, कंचनजंगा व्यू पॉइंट देखना है, मतलब एंड दीज स्पॉट्स आर नॉट नियर बाय. तो वो साइट्स देखने ही देखने हैं, चाहे खाना खाए नहीं खाए, दैट डजंट मैटर. एंड बाइक का भी ऐसा हालत हो गया, इतने बार गिरे. So we have to travel and like go any distance to just see the views. And for some friends it's morely like convenience कि नहीं थोड़ा chill मार के आराम से घूमेंगे, which was like in Kerala कि आराम से खाना खाएंगे टाइम पे, 3 टाइम खाना खाना है, और on the way sightseeing chill मार के देखना है. तो it's more like a sober trip. But हाँ, दोनों का pros है and cons भी है. cons तो नहीं बोल सकते, but the experience is different in both the cases. I remember we went to like with my brother and Nishant भी, mix of both. We went to Thailand. ठीक है. अब a lot of things happened in Thailand. But one of the things is like हम लोग एक food market में गए. Okay. और वहाँ लोग बोल रहे थे कि यहाँ का fish salad बहुत मस्त है. तो ये लोग हाँ खाएंगे fish salad. तो we went to that store, I mean that outlet, whatever it was. तो वो उसको बोला दे भाई फिश सैलेड. तो उसने दिया. इट वाज सैलेड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, और उसमें छोटा छोटा फिश, और वो जंप कर रहा है. लिविंग फिश. ये खाओ अभी खाओ. So we took that salad and we gave it to a Thai person. He like खा. Yeah, it's like even when we went to Thailand, it was the same experience कि हम लोग को लगा कि वहाँ का सीफूड अच्छा रहेगा. And seafood में क्या क्या था? We ordered one like mixed seafood kind of dish, and it has a lot of creatures in it, literally. And
तो मैं तो कैसे करके खा लिया, थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया मैं, बाकी लोग बोले नहीं 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 ठीक है। सो इट वाज, तो वहां पर थोड़ा देख के you have to know what you are eating. So Yeah, I think that's why a lot of people when they visit Thailand वो किसी tour के साथ जाते हैं, so you know they know the hotels, they know हाँ किधर क्या खाना है and all that. So अभी तो बहुत इंडियन रेस्टोरेंट्स हो गए हाँ। It's like इतने इंडियन टूरिस्ट जाते हैं थाईलैंड, डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट रीजंस, बट बहुत ही इंडियन रेस्टोरेंट्स है। yeah, व्हाट अबाउट यू, लाइक हाउ डू यू plan प्लान trip. I think for me it's like 60-40. 60% I want to visit places. Like maybe not touristy destinations, but कुछ तो देखना है उधर का. कोई niche point है, कोई undiscovered place है. जैसे when we went to Goa, तो हमने काबोदरामा करके एक spot है उधर. So वो cliff and all is very famous. But then दो कुत्ते आए हमारे इधर. एंड तो वो आगे आगे जाने लगे एंड बिग डॉग फैन, तो हम उसके पीछे जाने लगे. तो वो ऐसा पूरा वो क्लिफ उतर के नीचे गया एंड हम उधर गए. फिर उधर ऐसे देखा कि ऐसे लाइक स्टिल वाटर है, नी लेंथ, तो उधर जाके बैठ सकते हैं ऑल दैट. सो वैसे बहुत अनडिस्कवर्ड, so you can just go and sit in the water and it's surrounded by trees and everything. तो तुझे सामने पूरा बीच, मतलब पूरा लाइक सी वेव्स एंड ऑल तुझे दिखता है एंड इधर देयर इज दिस क्वाइट वाटर प्लेस टू सिट. तो वो हमने ऐसे डिस्कवर किया. तो वो इतने लोगों को पता नहीं थी. या फिर वो जैसे पारा रोड है, वैसे हम जिधर साउथ में रह रहे थे उधर एक्सीडेंटली एक दिख गया विच वाज वेरी सिमिलर टू लाइक पारा रोड. तो फिर उधर गए ऐसे. तो ऐसे रहता है कि हाँ, मतलब पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के लिए पिक्चर्स भी चाहिए और अच्छा फूड भी चाहिए. तो if you go to Goa, go to Narona's. It's a very small cart. Try their roasts. बहुत मस्त है. By the way, this is not a sponsored podcast. जब आएगा तब बता देंगे. Yeah. But being a vegetarian, so like इतना ऐसे I wouldn't say like food is like a major attraction. It's more like अच्छा खाना मिलना चाहिए. But especially सिर्फ food के लिए ट्रिप कर रहे ऐसा नहीं होता. Yeah, one thing I feel is that कि अगर हम कोई दूसरे कंट्री जा रहे हैं specifically, तो I think we should try their local cuisine. Well, I am not a foodie person, but that's my thought. कि like we see that there are many Indian restaurants, right? But I see the point कि many people are not very comfortable eating like different cultures cuisine because taste नहीं रहेगा, मसाला and all. So it doesn't feel like कि हाँ पेट भरा है and all. तो I feel कि थोड़ा बहुत आपको local cuisine try करना चाहिए कि what does people here eat. वहाँ का स्ट्रीट फूड खाओ तो कल्चर समझता है. और जब तुम लोग स्ट्रीट फूड खाने जाते हो ना, तब तुम लोग like proper local लोगों से बात करते हो. And maybe they don't understand your language, but a lot of times. But and they also recommend कि ये खाओ. हाँ, या इधर जाओ, उधर उनको भी ऐसे नीश प्लेसेस पता रहते हैं जो ऐसे बहुत टूरिस्टी नहीं है. करेक्ट. क्योंकि बहुत बार टूरिस्टी डेस्टिनेशंस पे ऐसा होता है कि आप इंस्टाग्राम देख के जाते हो किधर तो, बट देन यू सी इट्स सो क्राउडेड या इट इज वेरी अनक्लीन या यू नो इट्स नथिंग लाइक व्हाट यू सॉ इन दैट रील. एंड फिर वो डिसअपॉइंटमेंट किक इन होता है कि अरे इतना ट्रैवल करके आए टुवर्ड्स दिस प्लेस बट अरे वो ऐसा निकला ही. दैट्स व्हाई आई डू वन मोर थिंग फॉर ट्रैवलिंग इज लाइक प्लेसेस मैं कर लेता हूँ कि ये देश में गया तो ये सिटी में जाऊंगा, ये सिटी में मे बी एक दो फेमस मॉन्यूमेंट भी डिसाइड कर लो कि ये तो विजिट करना है, बट बाकी मैं ट्रिप ओपन छोड़ता हूँ. करेक्ट. फिर उधर जाके देखेंगे क्या होता है. एंड देन देयर इज प्लेस टू ट्वीक थिंग्स, राइट? लाइक मेरे आई मीन माय फ्रेंड्स दे बिकेम, जब मैं उत्तराखंड गया सेम हॉस्टल पे रहे, एक कपल है वो फ्रेंड्स बने. अब वो कैसे ट्रिप करते हैं कि दे जस्ट टेक वन वे टिकट और फर्स्ट फ्यू डेज का स्टे, और फिर उधर जाके डिसाइड करते हैं और कितना दिन रहना है, किधर रहना है, क्या करना है.
सो कभी ऐसे हो सकता है कि उनको लगे 3 दिन में वापस आ जाओ, तो वापस आ जाते हैं। कभी कभी लगता है 1 मंथ इधर ही रह के काम भी इधर से ही करो, ये करो, बट वो लाइक वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो या खुद का बिजनेस है, Correct. अदरवाइज यू कांट। This is the thing you said about local cuisine. My sister, she went to Paris for the first time, like France for the first time. On site गई थी Okay. काम के लिए। तो उधर किसी रेस्टोरेंट में गई एंड पास्ता जो सबको पता रहता है लाइक नॉन क्यूजिन है वो ऑर्डर किया, बट वो इतना ब्लैंड था, उसमें कुछ भी टेस्ट नहीं। एंड देन with that they give you just ऐसे बेक किए हुए बीन्स या एकदम बेसिक सैलड which is just ऑयल में थोड़ा फ्राई करके नमक मिर्च डाला है उतना ही। एंड एज इंडियंस हमको इतना मसाला का लाइक क्रेविंग एंड वी आर यूज्ड टू इवन इन आवर डेली फूड बहुत मसाला डलता है उसमें। तो देन शी इज लाइक अरे ये खाए तो खाए कैसे, तो उसने फिर केचप डाला, आलू भुजिया डाला क्या क्या करके स्टेट पास्ता। बट दैट इज द थिंग, बहुत लोगों को वो अनपैलेटेबल लगता है बहुत सारी चीजें कि नहीं खा सकते। सो लाइक इवन वी डू दैट कि थोड़ा कुछ तो ना अपना भी कैरी करो, सो भूखे नहीं रहते तुम लोग। फ्रॉम द फर्स्ट टाइम आई रिमेम्बर, हम लोग फर्स्ट टाइम श्रीलंका गए, ठीक है, फ्लाइट वाइट लैंड हुई, उतरे, बाहर निकले, अब लेना है कैब। तो हम लोग सोच रहे थे लोकल, उधर ऐप भी रहता है कुछ तो, पिकमी या ऐसे कुछ तो नाम है वो ऐप का, मुझे याद नहीं अभी, बट हम लोग सोच रहे थे कि लोकल ऐसे कैब लेंगे। तो मेरी एक दोस्त थी, हम लोग उतरे, हम लोग निकले, ठीक है, तो बोली मैं पूछती हूँ, वो गई और वो हिंदी में बात करने लगी श्रीलंकन लोगों से। वो बोलता है आई डोंट अंडरस्टैंड, शी टुक लाइक 2-3 minutes टू नो कि अरे हाँ इसको तो हिंदी नहीं आता है, बट वैसे ही हो गया कि सेम तो दिखता है, इसको हिंदी तो आनी चाहिए। I think that must have happened even in Kerala कि हिंदी नहीं, but I think we in the back of the mind we knew कि so in our friend circle like aside from me and my wife, rest जो 3 लोग थे they were South Indian. okay. तो we kind of mentally prepared कि English में ही बात करना पड़ेगा because obviously they also didn't know Malayalam. Yeah, true. Like from the first time, I also remember first time, like first day in Thailand. I don't know whether I should be saying this on camera. तो first day Thailand में सुना है कि थाई मसाज बहुत सही है। हम लोग ढूंढते फिर रहे कि किधर मस्त मिलेगा, तो we found like a really, so हम लोग 4-5 प्लेसेस को छोड़ा कि ये शेडी लग रहा है, ये शेडी लग रहा है, ये शेडी लग रहा है, एक मस्त जगह मिला। मैं, मेरा भाई निशान, हम लोग गए कि चलो करवाते हैं। तो whatever rate we asked and then they put us in different rooms. तो the masseuse came and she was like take a shower. तो I like okay होगा ऐसे लगेगा। And then I took a shower, I came out and she came to me and she like this is no normal massage. Like I want to go out. तो मैं उधर से निकला and then पता नहीं कि पैसा देगी या नहीं, पर मैंने बेशर्मी से पूछ लिया भाई मेरा पैसा दे वापस। अच्छा, फिर दिया उसने, अच्छा दिया, वो वैसे अच्छे थे, पैसा वापस किया। और फिर क्या घूमा मैं इधर उधर 2 घंटे, ये लोग रूम से निकले ही नहीं दोनों। अच्छा, देन आई आस्क्ड हिम आफ्टर, तो हमको तो कुछ नहीं बोला ऐसे। Yeah, so this is kind of like a public fact or not, but yeah, that too कि हाँ मतलब लोग ऐसे जाते हैं मसाज के लिए, but on an like serious note, जो actual massages होते हैं ना, जो those are actually really good. Yeah, then I took massages after that, like I took foot massage and all that, and it's so good. वो और actually फिर में काफी अच्छा एक और एक लिया मैंने फुल बॉडी, उसने मेरा जो हड्डी तोड़ा yeah, इधर bones basically. बोलते नाउ डोंट बी स्कैर्ड, फिर ऐसे पकड़ा, कट 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 पूरा तोड़ा हड्डी में। सबसे बेस्ट एडवेंचर क्या था ट्रिप में, कि समथिंग दैट ब्लू योर माइंड, कुड बी एनीथिंग,
फूड हो सकता है, कल्चर हो सकता है, कुछ भी ऐसे इंसिडेंट कुछ हुआ कि ये ऐसे एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। फूड ऑलवेज ब्लोज माय माइंड, बट आई रिमेम्बर आई वेंट उत्तराखंड और हम लोग एक फुलारी नाम की प्लेस है, होम स्टे है छोटा, कनाताल नाम का एक छोटा विलेज है, ओके, बहुत अंडररेटेड है। तो उधर दो चीजें हुई कि वो तो हमने प्लान भी नहीं किया था कनाताल, बट समवन सजेस्टेड कि जाओ, तो हम लोग गए, वो होम स्टे बुक किया, सिर्फ 2 ही लोग थे, मैं और निशान। और फिर शाम को दिस गाय सेज कि जाओ ट्रैक करके ऊपर, सो सामने पहाड़ दिख रहे हैं, बट ही सेज गो ट्रैक ऊपर और पीछे के साइड देखो। ओके, एंड देन वी ट्रैक्ड और पूरे बादल बादल थे, कुछ नहीं दिख रहा है, हम पूरा ऊपर गए, बैठे फॉर गुड 20 मिनट्स और कुछ नहीं दिख रहा है, एंड देन वी वर गोइंग टू लीव और फिर पूरा क्लियर हुआ और वो कनाताल से तुझे दिखता है दिस थिंग केदारनाथ, गंगोत्री लाइक दैट रेंज, वो पूरा देख सकते हैं। सो इट वाज इट रियली ब्लू माय माइंड, डिड नॉट नो कि क्या एक्सपेक्ट करना है। वो सिर्फ बोला होम स्टे वाला ऊपर जाके देखो बहुत मस्त दिखता है। और फिर हमने वो गूगल पे जो भी आई डोंट नो व्हाट दैट ऐप वाज, उसने निकाला और देखा, वो रेंज था पूरा। ओके, और व्हाइल कमिंग डाउन अंधेरा हो गया, तो हमको रास्ता नहीं पता अभी नीचे कैसे आना है। एंड देन देयर वाज दिस लेडी, वो वुड कैरी कर रही थी अपने सिर पे, तो ये लाइक बेटा भटक गया हो क्या ऐसे वैसे, तो हमने बोला हाँ चलो मैं दिखाती हूँ रास्ता। तो उसने रास्ता दिखाया, देन शी फोर्स्ड अस कि हमारे घर पे ही चलो। तो उनके घर पे लेके गई, चाय पिलाया और फिर कुछ तो स्नैक शी गेव। तो हमने पूछा कि ये क्या है, इधर बनता है क्या? बोलते हैं हाँ गांव में शादी है तो उसका स्नैक बना है। तो मैंने बोला वो कभी अटेंड करेंगे, यहाँ की भी शादी ऐसे वैसे हुआ। शी वेंट होम, वी वेंट होम, आई मीन टू द होम स्टे। रात को 4 लोग आए कि आपको शादी में बुलाया है, आज गेस्ट तो हमारे। सो आई मीन it really blew my mind, like that hospitality that blew my mind. I think for me would be like there are many aspects. So the thrilling kind of trip was Sikkim for me because that was the first and the only time I did bike trip on that. Was and the terrain was not very friendly. It was very hostile. एक point of time में लगा कि मतलब पूरे ट्रिप में ऐसा लग रहा है कि आप पूरे जर्की खा रहे हो। मतलब it doesn't like spare you. कितने दिन के लिए गया था? It was around 1 week का था in total. उसके बाद थाई मसाज मिलना चाहिए। हाँ, उसके बाद ही थाईलैंड। It was really even बीच में तो 2-3 बार bike also got punctured and all. So luckily वो puncture shop पास में ही था. So we had to go to another point from one point to another. So it was like 50 kilometers. So हमको लगा ठीक है 1 घंटे में हो जाएगा कवर। बट वी डिडंट नो कि जब आप माउंटेन रेंज में कर रहे हो इट्स ऑलवेज अ zigzag रोड एंड आल्सो द टेरेन इज नॉट वेरी स्मूथ। तो वो चीज को कवर करने में इट टुक अराउंड 3 hours एट नाइट, प्लस आवर बाइक ब्रोक डाउन कपल ऑफ टाइम्स। तो फिर हम लोग एक पेट्रोल स्टेशन में रुके बीच रास्ते में व्हेन वी वर अबाउट टू गो टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। तो वहां पर पूछा कि ये इस पॉइंट में जाने में कितना टाइम लगेगा। तो वो पेट्रोल पंप वाला अरे उस टाइम पे नाइट भी हो गया। तो बोलता अरे आप इस टाइम पे जा रहे हो तो इस टाइम पे तो बहुत प्रॉब्लम होगा आपको, तो फिर कम से कम बहुत टाइम लगेगा। उसने एग्जैक्ट नहीं बोला, तो बोला आपको तो बहुत टाइम लगेगा। तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था क्योंकि हम लोग का स्टे उधर ही था। तो हमने बोला कि हम लोग को तो जाना ही पड़ेगा, तो फिर अभी कुछ नहीं कर सकते। तो बोला ठीक है आप देख लो, लेकिन इस टाइम पे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग गए एंड इट वाज पिच डार्क, पूरा माउंटेन है, स्काई है एंड स्काई इतना क्लियर है कि यू कैन लिटरली सी द गैलेक्सी, मतलब जो स्ट्रिप है एंड स्टार एंड ऑल। तो इट वाज ब्यूटीफुल बट स्केरी एट सम पॉइंट कि अगर कुछ हो गया तो देयर इज नो वन लिटरली। व्हाट अबाउट यू? ऐसे एडवेंचरस नहीं, something that even if it is peaceful or serene, like it's so peaceful I remember very clearly because हमने पैरासेलिंग किया गोवा में। तो पैरासेलिंग बहुत कम टाइम के लिए रहता है, लाइक हार्डली 5 minutes और समथिंग। बट आई रिमेम्बर मैं और मेरी फ्रेंड नेहा
हम दोनों साथ में थे पैरासेलिंग, हम्म, एंड आप जब ऐसे ऊपर जाते हो ना, यू लिटरली फील लाइक अ बर्ड हम्म, कि यू आर फ्लाइंग इन द स्काई, कुछ नहीं है। वो मोमेंट इतना ऐसे ऐसे फ्रीडम के जैसे लगा कि ऐसे ऊपर से सब कुछ दिख रहा है तुमको, ऐसे टॉप व्यू दिख रहा है सब चीजों का, मस्त कूल ब्रीज एंड एवरीथिंग, सो इट फेल्ट सो गुड। लाइक लड़कियां हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, लाइक नेवर देयर ब्रेन स्टॉप्स वर्किंग फॉर इवन अ मिनट, बट वो टाइम पे ऐसा हुआ था कि लाइक नो थॉट्स एट ऑल, इतना पीस था। सो फिर हम दोनों एक टाइम पे ऐसे बोले कि यार और देर करना चाहिए, वी शुड लिव लाइक दिस, अगर पॉसिबल होता तो। कि ऐसे फिर ही बोर्ड पे आते वक्त फरहान जैसी शायरी की, सोची नहीं, माइंड इतना ब्लैंक हो गया। एक बात जो होठों पे आई नहीं। वो दिल ने Next बयां time. कर दी। Alright. Alright, let's keep it short. Yeah. हाँ, तो स्कोप भी रहेगा रहेगा पार्ट 2 का, है ना? Part 2 का, yes. व्यूअर आगे से पूछते हैं उनको पार्ट 2 सुनना भी है या नहीं। हम्म, ये तो बोलेंगे यार अरे बोर स्टोरीज थे। हम्म, So if you want part 2, like करो, share करो, subscribe करो, और कमेंट्स में बताओ कि पार्ट 2 चाहिए। और क्या अच्छा लग रहा है वो भी बताओ. हाँ, Okay. See you guys. okay, see you, Bye. bye bye. Bye.